कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर सफेद रंग के रीवो डाले ने बाइक सवार को कुचल दिया। 50-60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो चल रहा था। उसको हेड इंजरी हुई थी। पुलिस ने बकायदा घर की सर्चिंग की है। मुलजिम घर पे मौजूद नहीं था, गाड़ी भी घर पे मौजूद नहीं थी, गिरफ्तार नहीं हुआ वो। रीवो डाले ने एक एक्सीडेंट किया। रेहान मुस्तफा नामी शख्स था जो रीवो डाला चला रहा था और अतर नामी बाइक सवार को उसने अपने रीवो डाले के नीचे कुचल दिया। थाना मुबीना टाउन ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। 24/9/2024 को सुबह 6:30 बजे ये एक वाइट कलर का डाला था। ये रंग साइड से आ रहा था और जैसे ये यूनिवर्सिटी रोड पे शेल पंप के अपोजिट ओवरफ्लाई के नीचे पहुंचा तो वहाँ पर इसने एक बाइक वाले को हिट किया। बाइक वाला वहाँ पर ज़ख्मी हो गया। उसी दौरान इस गाड़ी वाला ने भागने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए और ये रुक गया वहाँ पर। और वहाँ के लोगों ने उस ज़ख्मी को वहाँ से उठाया, उस मजरूब को लेकर गए वो मॉडर्न हॉस्पिटल में। मॉडर्न हॉस्पिटल में उन्होंने फर्स्ट ट्रीटमेंट कराई उसकी। फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद फिर उसको रेफ़र कर दिया सिविल हॉस्पिटल में। तो ये गाड़ी जो थी ये रॉन्ग साइड से आ रही थी। आपके अंदाजे के मुताबिक इस रीवो डाले की रफ्तार क्या थी? अच्छा, जो कैमरे में रिकॉर्डिंग नज़र आ रही है ना, उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो उसकी रफ्तार तकरीबन होगी कोई 50-60 के राउंड अबाउट, 50-60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो चल रहा था। लेकिन सुबह का टाइम था, उस टाइम रश बहुत कम था, तो इस वजह से उसकी स्पीड मतलब है कि रूटीन से ज़्यादा थी। ये जो ड्राइवर था जो रीवो डाला चला रहा था, जिसने बाइक सवार को अपने रीवो डाले के नीचे कुचल दिया, इसकी उम्र क्या थी और इसके साथ उस रीवो डाले में कितने लोग सवार थे? क्या उस वक्त वो नशे की हालत में था या नॉर्मल था? लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग के मुताबिक तो वो एक ड्राइवर ही था जो गाड़ी से उतरता है और गाड़ी से उतरने के बाद फिर उस लड़के को उठाता है और उसको लेकर जाता है। नहीं, सीसीटीवी फुटेजेस मौसूल हुई थी आप? बिल्कुल हुई। उस सीसीटीवी फुटेजेस के हिसाब से अगर उन सीसीटीवी फुटेजेस को देखा जाए तो रीवो डाले ने जब बाइक सवार को कुचला उसके बाद भागने की कोशिश की, लोग आगे थे या लोगों के आने से पहले खुद ही इखलाकी तौर पर रुक चुका था? यहाँ पर उसने हिट किया है, उससे समझ लो कि 5 से 6 फुट आगे गया है, उसने जाकर गाड़ी खुद ही रोक ली है। ठीक है। और जो मुतासरा शहरी है उसका क्या नाम है, उसकी उम्र क्या थी, वो क्या करता है, कहाँ जा रहा था और इस वक्त वो किस हालत में? जो उसका नाम अतर अली था, उसकी एज तकरीबन 25 से 30 के राउंड अबाउट थी और इस टाइम तो वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे जहन में यही था कि वो जो बाइक सवार है वो रीवो डाले की टक्कर की वजह से ज़ख्मी हो गया, क्रिटिकल कंडीशन में, लेकिन अभी एसएचओ साहब बताते हैं कि वो जो है वो जहाँ बाग हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो फिर मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से भी हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखी। जिस घर पर पुलिस ने छापा मारा उसके बाहर लिखा हुआ था डीएसपी का घर। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे तासुर दे रहे हैं कि पुलिस जो है वो अपने पेटी भाइयों को सपोर्ट कर रही है और वो डीएसपी का नाम पढ़ के वापस आ गया है, डीएसपी ने घर में दाखिल नहीं होने दिया। ये क्या माजरा है, इसमें क्या हकीकत है सारी? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेम प्लेट लगी हुई थी और पुलिस ने बाकायदा अपना प्रॉपर काम किया है। पुलिस ने बाकायदा घर की सर्चिंग की है, लेकिन पुलिस ने अपनी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी की है। उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुलजिम घर पे मौजूद नहीं था, गाड़ी भी घर पे मौजूद नहीं थी। पता ये चला था कि मुलजिम और गाड़ी दोनों हैदराबाद में है। क्या उस घर के अंदर वाकई कोई डीएसपी मौजूद था और वो डीएसपी क्या घर ही था? अच्छा, बाहर नेम प्लेट तो डीएसपी की लगी हुई थी, लेकिन ऐसा हमें नहीं पता कि डीएसपी वहाँ पे था या नहीं था। तो ये नून लीगी कारकुन था कि नून लीग का हमदर्द था कि नून लीग की सपोर्ट इसकी थी, इसकी क्या हकीकत है? अच्छा, एफआईआर रजिस्टर्ड होने से लेकर आज तक मुझे अभी तक किसी नून लीग के किसी बंदे की कोई कॉल नहीं आई। ठीक है। फेक जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट हो रही है सोशल बिल्कुल मीडिया पे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताएं, जो जहां बक हो गए, जो मुतासरा शहरी थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, इन कहाँ जा रहे थे, कहाँ मुलाजमत करते थे? ये राइडर थे, डिलीवरी बॉय का काम करते थे। ठीक है। और जवान लड़का था। रीवो डाला चलाने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी को कैसे यकीनी बनाएगी? मुलजिम अभी बेल पर है। मुलजिम ने हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल करवा ली थी और मुलजिम इस टाइम बेल पर है। ठीक है। इसको गिरफ्तार कैसे किया गया? गिरफ्तार नहीं हुआ वो, उसने अदालत से बेल करवा ली थी। अच्छा, मतलब वो गिरफ्तार नहीं हुआ, प्री अरेस्ट बेल ली और अभी जो है वो, आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जिसने अपने रीवो डाले से एक शख्स को कुचल दिया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती पहले प्री अरेस्ट बेल लेके आ गया और इस वक्त आज़ाद घूम रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक कितनी कितनी सजाएं हो सकती हैं अगर उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया या उसकी जमानत कैंसिल हुई और वो गिरफ्तार हो? बिल्कुल जमानत भी कैंसिल होगी उसकी, 100% अभी हो जाएगी, क्योंकि और उसमें कम से कम 10 साल तो सजा उसको होगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं, वो नताशा तो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, फिर वो लेन देन का मामला भी बीच में आया, फिर वो सुलहनामा की खबरें भी आई। ये जो लोग हैं इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या ये भी पैसे की ताकत का इस्तेमाल करके जो जहाँ बक होने वाले शहरी हैं उनके घर वालों से कोई सुलह वगैरह करेंगे? बेसिकली करते क्या हैं, कारोबार क्या है इनका? अच्छा, ऐसा आपको पता है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद इन्वेस्टिगेशन आयोग इसको इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर हो जाती है। अभी मजीद इन्फॉर्मेशन तो आपको ऐसा ही दे सकते हैं, क्योंकि वो वहीं पर अपीयर हुआ है, वहीं पर उसने अपना इंट्रोगेशन बयान दिया, वहीं पर उसने सारी स्टेटमेंट दी है। लेकिन मेरे ख्याल में कारोबारी लोग थे। जहाँ बक होने वाले शहरी कितने दिन तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे और कहाँ कहाँ पर चोटें आई थी? उसको हेड इंजरी हुई थी और वो 24 तारीख को वहाँ पर जख्मी होकर गया था और संडे की सुबह उसकी डेथ हो गई। हकीकत इस केस के हवाले से सारी, एक्सीडेंट होने से लेकर मुलजिम की जमानत तक की जितनी
भी मालूमात थी वो नवाज गोंदल साहब ने हमें दी, यही हकीकत थी। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, एक तो वो गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी, एक तो आप वायलेशन कर रहे हैं, जो आपका ट्रैक है आप उस पर नहीं चल रहे, रॉन्ग साइड से आके फिर आप किसी गरीब की जान भी ले रहे हैं। तो खुदारा ये मेरे हाथ हैं, चाहे बड़ी लैंड क्रूज़र वाले हों, वीगो डाले वाले हों, रीवो डाले वाले हों, ये अमीर ज़ादों के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरी ये दरख्वास्त है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने पैसे के नशे से बाहर आएँ और सामने वाले किसी गरीब का भी ख्याल करेंगे जिसके पास एक मामूली सी सवारी है और वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकला है। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।